चलिए अभी कोई स्टैंडर्ड मेथड्स देखते हैं इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए। ओके हम कैटेगरी 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आते हैं आपके dx ओवर a sin स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, dx ओवर a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और dx ओवर a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स जैसे क्वेश्चन। इसमें एक स्टैंडर्ड मेथड है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। ओके इससे आप देखिए कि आपका जो ऊपर न्यूमरेटर में है, अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हो तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बन जाता है। हाँ, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। ओके तो इसमें फिर हम tan x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो नीचे बनेगा वो एक रैशनल फंक्शन होगा जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं कैटेगरी 2 पे। कैटेगरी 2 में हमारे क्वेश्चन आते हैं जैसे dx ओवर a प्लस बी साइन एक्स, dx ओवर c प्लस d साइन एक्स, dx ओवर a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स प्लस c। ओके इसमें हम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे जो हमें याद होने चाहिए, जैसे sin x इज इक्वल टू ट्वाइस tan x बाई 2 1 प्लस tan डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और cos x जो आता है वो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका tan x बाई 2 का फंक्शन आ जाएगा, ये इसको आप t डाल देंगे। आप यहाँ पे रियलाइज़ कीजिए कि ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 है आपका, हाँ ये क्या है? ये सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 है। ओके हाँ हाँ, जो आपका tan x बाई 2 का डेरिवेटिव है। बस आपको इसको यहाँ पे हाफ से और मल्टीप्लाई करना है, जो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। आप हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा। कैटेगरी 3 पे आते हैं। इस कैटेगरी एक स्टैंडर्ड कैटेगरी है जो बहुत क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होती है, जैसे a sin x प्लस b cos x प्लस c ओवर l cos x प्लस m sin x प्लस n। और इसी टाइप के क्वेश्चन जैसे a रेज टू दी पावर x प्लस b रेज टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई c रेज टू दी पावर x प्लस d रेज टू दी पावर माइनस x। इसे हम ब्रेक कर लेंगे c1 इंटू एफ डैश एक्स प्लस c2 इंटू एफ एक्स ओवर एफ एक्स डी एक्स में। अब ये क्या है? आपको जो ये c1 और c2 निकालने पड़ेंगे, ये लीनियर फंक्शन से निकालने पड़ेंगे। अच्छा। आप सोचिए कैसे लिखेंगे? आप न्यूमरेटर में लिखेंगे l cos x प्लस m sin x प्लस n इंटू c1, ठीक है? ये नहीं, ये c2 है, आई एम सॉरी, ये c2 है क्योंकि हमने fx को c2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। हमने इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस l cos x प्लस माइनस l sin x प्लस m cos x, ठीक है? और इसे मल्टीप्लाई करेंगे c1 से, और फिर हमें कोएफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा, जिससे sin x का कोएफिशिएंट a हो जाना चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा, cos x का कोएफिशिएंट b हो जाना चाहिए, और जो मल्टीप्लाई करके बाकी c भी आ जाना चाहिए। ओके फाइन। तो बेसिकली ये जो नीचे आपने ब्राउन में लिखा है वो इंटीग्रल्स को अभी के लिए इग्नोर करके इन दोनों को इक्वेट करके फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं c1 और c2 के वैल्यूज, एंड वो एक बार वो कर ले उसके बाद एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट में आ जाएगा जिसको इंटीग्रेट करना इजी होगा। हाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ln ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स ओवर एफ एक्स तो कट ही रहा है। अच्छा, अगर आपका बाई चांस ये हो सकता है कि आपका कांस्टेंट नहीं आए सही, अच्छा, ऊपर जो कांस्टेंट आए, हाँ, उस केस में आपका कांस्टेंट ब्रेक हो जाएगा। हाँ, आप जो ऊपर आ रहा है उसी को रिटेन कीजिए, और जो बचा कुचा पार्ट है उसे आप अलग से ले लीजिए। आप सेपरेट कर सकते हैं ना। और हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है, जिससे अभी हम ऊपर देखकर आ रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला a cos x प्लस b sin x प्लस c। हाँ हाँ, ऊपर कोई कांस्टेंट है, उससे इस फॉर्मूला पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ठीक है। तो हम उससे इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। इसमें हम एक रैशनल फंक्शन जो कि ऑफ द फॉर्म nx ओवर dx होता है, उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करते हैं। ओके। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि nx की डिग्री जो है, आप याद कीजिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x रेज टू द पावर n जो इसकी हाईएस्ट डिग्री होती थी, वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो हम पहले डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, जो डिवाइड हो जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा अगला न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जब हमारा डिनोमिनेटर की फॉर्म है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू एक्स माइनस a3, यानी ये लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है। इसे हम आराम से a1 ओवर एक्स माइनस a1, a2 ओवर एक्स माइनस a2, a3 ओवर एक्स माइनस a3 ब्रेक कर सकते हैं। इसका एक लंबा तरीका ये है कि हम जो बाकी सब हैं, आप अगर इसे सिंप्लीफाई वर्कआउट करेंगे तो a1 इंटू अगर आप उसे वापस दोबारा अगर हम जैसे हमने ब्रेक किया है वैसे हम दोबारा रिकम्बाइन करने की कोशिश करते हैं, तो a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू एक्स माइनस a3 इंटू एक्स माइनस an तक जाएगा वो। तो अगर हम उस लंबे मेथड से बचना चाहते हैं तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। आप देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन है x ओवर एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, अब मान लीजिए ऐसे आप पार्शियल फ्रैक्शंस पे ब्रेक करना चाहते हैं, इंटीग्रल है ये dx, ठीक है।
अब हम इसे मान लीजिए हम इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना चाहते हैं, तो हमें पता है इसकी फॉर्म जो होगी वो a1 ओवर x माइनस 3 प्लस a2 ओवर x माइनस 2 के फॉर्म में आएगी। इसके बाद अगर हम dx यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें तो हम डायरेक्टली, हमें पता है ये लॉ के फॉर्मूलाज हैं तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, हमने अभी भी सीखा है। ठीक है, तो हमें a1 और a2 निकालना हमारा मेन टास्क है। ओके। ऑल्दो इसमें तो 2 प्रोडक्ट्स हैं, हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो तो हम कैसे निकालेंगे? ओके, इसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ तरीका। इसमें आप क्या करेंगे, आपको a1 निकालना है तो आप x माइनस 3 को भूल जाइए। ओके, इस फैक्टर को आप लिख दीजिए x ओवर x माइनस 2, ठीक है। और इसमें आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए x इज इक्वल टू 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3। ओके, ठीक है। अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका क्या आता है आंसर? 3 ओवर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपका a1 3 हो जाएगा। ऐसे आप a2 निकाल सकते हैं। a2 के लिए आप क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे, आप इसे लिख लेंगे। आप देखिए ऊपर क्या लिखेंगे, इसे ओवर x ओवर x माइनस 3 लिखेंगे आप, क्योंकि अब इसको आपको x माइनस 2 को गायब करना है। ओके, फाइन। x ओवर x माइनस 3 लिखेंगे और इसमें आप सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2, इससे आ जाएगा 2 ओवर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपके a1 a2 आ गए, शॉर्टकट तरीका जिससे आपका इक्वेशन फास्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसमें इस स्लाइड में ये सीखा है कि जब एक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, एक रैशनल फंक्शन आए, तो पहली बात ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर का ऑर्डर कम होना चाहिए डिनोमिनेटर से। बिल्कुल सही। और उसके बाद स्प्लिट करने का एक सिंपल इंट्यूटिव तरीका समझा, जिसमें जब हम फ्रैक्शंस को अलग अलग कर रहे होंगे तो एक पार्ट को इग्नोर करके एक प्री रिक्विजिट सूटेबल नंबर को सब्स्टिट्यूट करके सिंपली a1 और a2 जो कि है कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को निकाला जा सकता है। ये जो नंबर है ये रैंडम नहीं है, आपने बोला प्री रिक्विजिट नंबर होना चाहिए। दिस नंबर इज नॉट रैंडम, एक्चुअली दिस इज, यू सी, हमने x माइनस 3 रिमूव किया था, हाँ, तभी हमने x को 3 सब्स्टिट्यूट किया। ओके, फाइन। तो मतलब इस टाइप के एक लॉजिक लगा के हम ये नंबर पाया जा सकता है। चलिए ये पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो फंक्शन आ जाता है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है, क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ले लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत सारे का प्रोडक्ट है वो, ठीक है। तो हम उसे कैसे ब्रेक करेंगे, उसकी ब्रेकिंग की फॉर्म कैसी आएगी ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम कॉन्स्टेंट्स हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने किया तो हम उसकी जो क्वाड्रेटिक के ऊपर जो आएगा न्यूमरेटर में अगर ब्रेक करेंगे तो हमेशा याद रखिए पावर तो कम आनी ही चाहिए, डिग्री तो कम आएगी ही आएगी। या तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट कब आएगा, जब आपका a1 0 हो जाए या a2 0 हो जाए। ओके, इस केस में आपके ऊपर जो आगे न्यूमरेटर में वो कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट अलाउड है और लीनियर अलाउड है। ओके, क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता क्योंकि वो तो सेंस ही नहीं बनाता, वो तो उसे डिवाइड करके फिर हम फर्दर पहुंच सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा था ऑर्डर बेसिकली न्यूमरेटर का कम होना चाहिए। ठीक है। तो अगर a1 b1 a2 b2 ये सब आप कैसे निकालेंगे, ये सब आप निकालेंगे न्यूमरेटर को जान के। यू नो न्यूमरेटर, राइट? फाइन। सो व्हाट वील डू इज विल मल्टीप्लाई a1x प्लस b1 इनटू q2। ठीक है। एंड आप a2x प्लस b2 को q1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इससे हमारा दोबारा q1 q2 कंबाइन हो गया। हाँ। अभी मैं इसको आप इन कंटिन्यूशंस को भूल जाइए, अभी मैं इसका ही केस ले रहा हूँ। मान लीजिए सिर्फ 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपस में मल्टीप्लाई थे। ओके। तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपको q2 पता है, आपको q1 पता है, आपको निकालना क्या है, a1 b1 और a2 b2। ठीक है। और आपको न्यूमरेटर पता है। ठीक है। तो आप सूटेबली अगर उसे अरेंज करेंगे कि न्यूमरेटर में कुछ पार्ट्स होंगी x की, x क्यूब की, क्योंकि आपका डिग्री देखिए नीचे 4 है। तो x रेज़ टू द पावर 4 से तो जाएगा नहीं ऊपर, क्योंकि आपने 2 क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। तो x क्यूब की कुछ पावर हो सकती है, कोई कोएफिशिएंट हो सकता है, पावर नहीं, x क्यूब की कुछ कोएफिशिएंट हो सकता है, x का कुछ कोएफिशिएंट हो सकता है, x का कुछ हो सकता है। तो वो आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं इससे। आपकी बहुत सारी लीनियर पॉलिनोमियल्स आएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं कहूँगा, लीनियर इक्वेशंस आएंगी, जिन्हें आप सॉल्व करके इसे निकाल सकते हैं। अब एक गलती जो सब लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर मान लीजिए नीचे आपका q1x स्क्वायर है, q1x का स्क्वायर है और q2x है, ओके, और ऊपर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर x है सपोज, nx dx। तो सोचिए कि आप, अगर हम फिर क्या सोचेंगे कि q1x का स्क्वायर है, तो अगर हम जैसे लिखेंगे इसको, पहले ब्रेक करने का तरीका देखिए, ये ब्रेक ऐसे होगा, q1x
अब ये मैं ऊपर अभी बताऊंगा ये क्या आएगा, ठीक है, प्लस Q1x का होल स्क्वायर, ये अलग अलग फैक्टर्स में ब्रेक होगा। ओके फाइन। और यहाँ पे जो आएगा वो भी मैं अभी 1 मिनट अभी रुके, मैं 1 मिनट कंप्लीट करता हूँ इसे, 1/Q2x। अब ये तो हमें पता है कि ये तो a1x प्लस b की फॉर्म में आएगा, a1x प्लस b1 की फॉर्म में आएगा। अच्छा, ये भी Q2 है तो इसमें भी हम a2x प्लस b2 लिख सकते हैं। अच्छा, तो जहाँ पे ओनली क्वाड्रेटिक है वहाँ पे एक लीनियर न्यूमरेटर होगा, ठीक है, लीनियर या फिर 0 डिग्री। ओके हाँ। अब Q1x का जो स्क्वायर है आप सोचेंगे इसकी डिग्री तो 4 है, हाँ, तो ऊपर हम क्यूबिक एकोमोडेट कर सकते हैं, ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि हमें आप रियलाइज कीजिए, हम यहाँ पे उसके बाद अगर Q1x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमें हमें सूटेबली अकोमोडेट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे भी लीनियर ही आ सकता है या फिर लीनियर से कम, यानी a3 0 हो जाए, वो तो केस है ही जो हमने पहले से भी करते हैं। फाइन। तो इसको ऐसे ही ब्रेक करना है। ये हर एक पार के लिए अप्लाई करता है, मतलब n अगर ये पार n भी हो जाएगी तो हम हर एक लिखेंगे, यहाँ पे x क्यूब भी लिखेंगे, x रेज टू दी पार, अच्छा, अप टिल n। अभी ये मत भूलिएगा ये 2 था, n एक सेपरेट क्वेश्चन बनेगा। चलिए अभी इंटीग्रेशन ऑफ इरैशनल अलजेब्रिक फंक्शन समझते हैं। इरैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट जेई में पूछते नहीं है और हमारी स्कोप की भी बाहर है। तो हम रूल 1 देखते हैं। रूल 1 मतलब dx ओवर लीनियर 1 लीनियर 2। लीनियर 1 लीनियर 2 लीनियर फंक्शन आप जानते हैं, x-3 हो सकता है, 2x + 3 हो सकता है, कोई भी फंक्शन लीनियर हो सकता है। ओके, लीनियर 1 लीनियर 2 ये एम्फेसाइज कर रहा है कि दो अलग अलग लीनियर है। अगर सेम होंगे तो फिर फॉर्मूला बिल्कुल आसान हो जाएगा, फिर वो 3/3/2 हो जाएगा बॉटम। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लीनियर 2 को t² सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, अगर आप ऐसा करेंगे और सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ओके, इसको करने में आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका रूल 2 आता है वो है dx ओवर क्वाड्रेटिक इनटू रूट लीनियर। वैसे अधिकतर याद कर लीजिए, अगर लीनियर आ रहा है तो आपको लीनियर को t² सब्स्टिट्यूट करना ही है। अच्छा, अगर रूट लीनियर आ रहा है, अगर रूट लीनियर आ रहा है तो आप उसे लीनियर को आप t² सब्स्टिट्यूट करें। ओके, फाइन, जिससे अगर आप इसको वर्कआउट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीनियर है तो इसलिए यहाँ पे लीनियर है इसलिए यहाँ पे dx आ जाएगा और यहाँ पे 2t dt आ जाएगा, और नीचे t है ही हमारे पास, क्योंकि लीनियर जो है वो t² के बराबर है तो रूट लीनियर t के बराबर है, तो ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में t कट जाएगा। ओके, फाइन। तो ये हमारा बेसिक लीनियर की एप्लीकेशन होती है। अब रूल 3 पे आएंगे तो अगर यहाँ पे लीनियर बाहर आ गया और क्वाड्रेटिक रूट में चला गया तो इसमें लीनियर को 1/t सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए अगर लीनियर x + 3 है तो आपने x + 3 = 1/t सब्स्टिट्यूट किया, जिससे आपका, अगर आप नोट करेंगे यहाँ पे जिसका मतलब आपका x जो आ गया वो 1/t - 3 आ गया। तो आपको हर जगह x को ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और ये भी मत भूलिएगा कि dx जो आएगा वो -1/t² आएगा। ओके, फाइन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन है dx ओवर क्वाड्रेटिक इनटू रूट क्वाड्रेटिक, इसमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन x = 1/t। इस सब्स्टिट्यूशन की कुछ खास बात है, x = 1/t। आप क्वेश्चन को खूब कोशिश कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा क्वेश्चन, रैशनल का क्वेश्चन है। ओके, तो आपको एंड में एक सब्स्टिट्यूशन पक्का ट्राई करना चाहिए, x = 1/t। ये इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन है। जब क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो यही सब्स्टिट्यूशन आपके कभी कभी काम आ सकता है। ओके, फाइन। हम आते हैं यहाँ पे रूल 5 पे, जो है रूट क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर, रूट क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय लीनियर। ये उसका एक काइंड ऑफ मैनिपुलेशन कह सकते हैं, जो हमने पहले 4 रूल सीखे हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे उसी क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक हो गया। हाँ, तो अब क्या है, अब आप देखते हैं कि क्वाड्रेटिक को हम लीनियर से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट। अगर आप क्वाड्रेटिक को लीनियर से डिवाइड करेंगे तो एक लीनियर फंक्शन आएगा, करेक्ट, प्लस से कोई कांस्टेंट आएगा जो रिमाइंडर होगा। फाइन। ठीक है, तो लीनियर ओवर रूट क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। पुराना रूल है जिसमें हम क्या करते हैं, ऊपर जो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बना लेते हैं, और ठीक है, और रूट पुरानी रूल रेफर कर लेंगे बस। हाँ, और c ओवर l³ वो आपको आता ही है, वो हमने अभी सीखा ही। अच्छा, तो बेसिकली ये रूल 5 है जिसका ट्रिक लगाने पे दिस डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स व्हिच कैन बी सॉल्व बाय प्रीवियस रूल्स। यस, चलो ठीक है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला पे आते हैं, रिडक्शन फार्मूला। इसके क्वेश्चंस कहीं पास्ट IIT JEE में पेपर में आए हैं। ओके, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं। इसी टेक्निक्स को अप्लाई करके आप अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आपको अधिकतर इनमें बाय पार्ट्स लगाना होता है। इसमें आप देखेंगे sin x raised to the power n है, ओके, 0 to π/2 का इंटीग्रल है।
तो इसमें हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं साइन रेज टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन एक्स में, ठीक है। फिर हम इनमें बाई पार्ट्स लगाते हैं। अब साइन रेज टू द पावर n माइनस 1x तो इंटीग्रेट होगा नहीं, साइन एक्स ही होगा। हम ये सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। 0 to π/2 अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे π/2 पे cos x 0 है, 0 पे sin x 0 है, तो ये पार्ट हट जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया है। ओके फाइन, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे फर्दर वर्कआउट किया है, sin n माइनस 1x का डेरिवेटिव लिया है, sin n माइनस 2x हो गया, यहाँ पे माइनस cos x आ जाएगा डेरिवेटिव की वजह से, अपॉन n माइनस 1, यहाँ पे हमने cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख दिया। हाँ फाइन फाइन। तो अब इससे in और in माइनस 2 में हम यहाँ पे इसकी एप्लीकेबिलिटी देखिए, इसकी एप्लीकेबिलिटी ये है कि in माइनस 2 की फॉर्म में आ गया। अब in माइनस 2 को हम in माइनस 4 में लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे हम रिड्यूस कर करके उसे कम पार्ट्स में ला सकते हैं। अच्छा फाइन, क्योंकि वो जब पावर 1 हो जाएगा तो इट कैन बी सॉल्व। इट कैन बी सॉल्व, राइट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। पावर 1 या 0 हो जाएगा, अगर ऑड है तो ओके ओके समझ गया। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग तरीके से होता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली किया है, tan x रेज टू द पावर n। इसमें हम बाई पार्ट्स नहीं लगाते, इसे नेचुरली स्प्लिट कर लीजिए। tan x को जो आप है आप tan स्क्वायर x को secant स्क्वायर x माइनस 1 लिख लीजिए, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट कर लीजिए tan n माइनस 2x इंटू secant स्क्वायर x माइनस tan n माइनस 2x। ये आप देख रहे हैं in माइनस 2 आ गया है, ओके फाइन, ठीक है। और secant स्क्वायर x tan x का डेरिवेटिव होता ही है, हाँ ठीक है। तो आप इसको अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो tan n माइनस 1x इंटू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 आ जाएगा। अगर आप इसे इसके अंदर लिमिट्स डालते हैं 0 to π/4 तो ये 1 by n माइनस 1 आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे in था आपका, आपको याद होगा यहाँ पे in है, तो in प्लस in माइनस 2 में इसको यहाँ लेकर आ गया, in प्लस in माइनस 2 इंटू n माइनस 1 आपका 1 के बराबर हो जाएगा, जो हमने पहले लिखा हुआ है रिजल्ट। तो चलिए इस चैप्टर को अभी कंक्लूड करते हैं एक जनरल थॉट प्रोसेस का फ्लो चार्ट देख के। जी क्वेश्चन अगर आप इंटीग्रेशन का सॉल्व कर रहे हैं तो अधिकतर स्टार्ट जो फ्लो चार्ट फॉलो करेंगे वो होगा, पहले डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर आते नहीं हैं, लेकिन भी जनरल फ्लो चार्ट है। फिर मैनिपुलेशन, इसमें मैनिपुलेशन में क्या है, आपका कोई स्पेशल फार्मूला या फिर कोई जैसे पार्शियल फ्रैक्शन से कोई भी टेक्निक नहीं यूज़ होगी। इसमें आप सिंपल क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको आप x प्लस 1 माइनस 2 और ओवर x प्लस 1 में ब्रेक कर लेंगे। तो x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 आपका ये आपका इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल 2 ओवर x प्लस 1 में ब्रेक हो जाएगा। इसमें आपने कुछ भी कोई भी टेक्निक नहीं यूज़ की, सिंपल मैनिपुलेट किया, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, उसके बाद आप ट्राई करेंगे, ये ट्राई करने की टेक्निक है, मतलब सबसे पहले आप डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे, अगर नहीं मिलता है तो मैनिपुलेशन पे जाएंगे, फिर ये भी नहीं मिलता है तो फिर आप बाय पार्ट्स या पार्शियल फ्रैक्शंस ट्राई करेंगे। इसमें बाय पार्ट्स पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शंस तो दिख ही जाएगा, तो पार्शियल फ्रैक्शंस का तो क्वेश्चन बात बनती ही नहीं है, बाय पार्ट्स भी दिख ही जाता है, लेकिन बाय पार्ट्स को कंपेरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ढूंढना कभी कभी, ओके। तो आप पहले पार्शियल फ्रैक्शन दिख जाएगा या फिर आपको फिर बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ये आपकी थॉट प्रोसेस की टेक्निक है। फाइन, नेक्स्ट अगर आपको उसके बाद आप ट्राई करेंगे सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन दिख जाता है, जैसे इसमें हमें दिख रहा है कि x रेज टू द पावर 6 है, ये जो ऊपर डेरिवेटिव है इसको हम x क्यूब के फॉर्म में ला सकते हैं, मतलब अगर हम x क्यूब को t का सब्स्टिट्यूट कर ले तो 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव है, कॉन्स्टेंट्स को मैनिपुलेट करके हम पहुंच जाएंगे, ओके फाइन। तो ये कॉमन सब्स्टिट्यूशन है। हम क्वेश्चंस के माध्यम से अभी कई स्पेशल मेथड्स भी सीखेंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने की टेक्निक में सिखाऊंगा, ये एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है, अच्छा। तो ऐसे हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को अटैक कर सकते हैं।